गाइस, पिछले वीडियो में हमने देखा कि किम और ली को बचाने यूमिन ने ढांसू एंट्री मारी और सिर्फ एक उंगली से सारे गुंडों को ढेर कर दिया। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। सभी लोग यूमिन की उस ढांसू एंट्री से दंग रह जाते हैं और झट से अपने अपने फोन निकालकर उसकी फोटो क्लिक करके प्रिंसिपल को भेजने की तैयारी में लग जाते हैं। लेकिन यूमिन कोई आम बंदा नहीं है। वो अपनी सीक्रेट टेक्निक से सबके फोन छीनकर सारी फोटो डिलीट कर देता है। फिर वो फोकस करता है अपने घायल दोस्त पर, जो खुद को बेइज्जत महसूस कर रहा होता है क्योंकि वह खुद को डिफेंड नहीं कर पाया। शर्म से डूबा हुआ किम वहां से भाग जाता है। बिना यूमिन की फीलिंग्स का ख्याल किए घर पहुंचते ही उसके पापा उससे भिड़ जाते हैं और उसे भला बुरा कहने लगते हैं। तू भी उतना ही निकम्मा है जितनी तेरी मरी हुई मां थी। यह सुनकर किम का दिल टूट जाता है, लेकिन वह कसम खाता है कि पढ़ाई पूरी करेगा ताकि कभी अपने बाप जैसा ना बने। घर से बाहर निकलते ही यूमिन उसका इंतजार कर रहा होता है। वो उसे अपने घर पर रहने की दावत देता है, लेकिन किम उसकी मदद ठुकरा देता है। वह कहता है, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही वह दूर जाता है, वह पुराना वाला बुली फिर से धमकता है। इस बार बदला लेने के लिए डर के मारे किम फौरन यूमिन को कॉल करता है और यूमिन उसे स्मार्ट टिप्स देता है कि कैसे उस गुंडे से बचा जाए। किम एकदम निंजा स्टाइल में सारे पंचेस को डच करता है और ऊपर देखता है तो यूमिन छत से उसे देख रहा होता है। बार बार चूक करने से बुली खुद थक जाता है और तभी यूमिन चिल्लाता है, यही है तेरा मौका। किम अपने हाथ उठाता है और एक इतना अजीब सा पंच मारता है कि दोनों जमीन पर गिर पड़ते हैं। इससे उसकी यूमिन से जो मेंटल कनेक्शन था वह टूट जाता है। अब बुली उसे फुल फोर्स से पीटने लगता है ताकि उसे आने का पछतावा हो। यह देख यूमिन भागकर उसके पास आता है। तभी किम की आंखों के सामने वो सारे सीन फ्लैश होने लगते हैं। जब जब उसे बुली किया गया, जब जब उसका मजाक उड़ाया गया और फिर उसके अंदर से एक आग जल उठती है। वो अंदर की सारी ताकत समेटकर एक जोरदार डंडा उठाता है और ऐसा ठोकता है बुली के सिर पर कि वो होश ही खो बैठता है। किम खुद हैरान भी होता है और खुश भी कि आज उसने सच में कुछ कर दिखाया। यूमिन उसे अपने घर ले जाता है ताकि वह आराम कर सके, लेकिन जैसे ही वे पहुंचते हैं, यूमिन की मां दरवाजे पर खड़ी होती है। चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा होता है क्योंकि उसका बेटा फिर देर से घर आया है। यूमिन अपनी मां से डरता है, लेकिन धीरे से समझाता है कि वह अपने दोस्त की मदद कर रहा था। उसकी मां किम को घर पर रुकने देती हैं और हैरानी की बात यह है कि वह किम का इतना ख्याल रखती हैं जैसे वह उनका अपना बेटा हो। असल में वह हमेशा एक और बच्चा चाहती थी, लेकिन नहीं हो सका। इसलिए वो किम को उसी प्यार और इज्जत से देखती हैं जो किम ने कभी अपने घर पर महसूस नहीं किया था, और उसके दिल से सच में शुक्रिया निकलता है। जब दोनों दोस्त एक साथ सो रहे होते हैं, किम को समझ आता है कि यूमिन इतनी मेहनत से क्यों पढ़ाई करता है, क्योंकि उसका पिता एक बहुत बड़ा और बुद्धिमान वैज्ञानिक था और तभी से उस पर प्रेशर है कि वह भी वैसा ही बने। इसीलिए यूमिन की मां स्कूल के प्रिंसिपल से मिलती है और उन्हें समझ आता है कि यह स्कूल उनके बेटे के लिए सही नहीं है। इसलिए वो उसे सियोल के एक महंगे इंस्टीट्यूट में ट्रांसफर करवाने का फैसला लेती है। अब उसके दोस्तों के पास एक ही रास्ता बचता है, उन्हें साबित करना होगा कि ह्यूमन के लिए यही स्कूल सही है। अब जैसे ही वह एक स्टूडेंट को सिगरेट पीते देखते हैं, एक झटके में उससे सिगरेट छीन लेते हैं और हवा में परफ्यूम छिड़क देते हैं ताकि बदबू मिट जाए। वह सब मिलकर सीक्रेट एजेंट बन जाते हैं। सिगरेट वालों का मुंह ढकते हैं। जब जब कोई टीचर पास से गुजरता है, लेकिन सारा प्लान फेल हो जाता है क्योंकि जमीन पर सिगरेट्स का अंबार पड़ा होता है। तभी जैसे ही यूमिन की मां कार में बैठकर जाने लगती हैं, सारे दोस्त गाड़ी रोकते हैं और उनसे हाथ जोड़कर कहते हैं कि प्लीज यूमिन को मत ले जाइए, वो हमारा सच्चा दोस्त है। फिर भी मां नहीं मानती और गाड़ी तेजी से निकल जाती है। लेकिन हार मानना तो इस गैंग को आता ही नहीं। प्रोफेसर की मदद से सभी उसके पीछे गाड़ी में भागते हैं और लीना अपने दिल की सारी भावनाएं जोड़कर चिल्लाती है, ह्यूमन प्लीज वापस आ जाओ। तभी एक बाइक सामने आ जाती है और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट होते होते बचता है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोग नहीं चाहते कि ह्यूमन इस स्कूल में रहे। उनसे लड़ पाना आसान नहीं होता, तो उस वक्त पहले रोजो याद करता है। ह्यूमन की सिखाई हुई सीक्रेट टेक्निक वह हवा में उड़ता है और एक जबरदस्त किक से बुली को ढेर कर देता है। इसके बाद लीना गाड़ी चलाते हुए यूमिन तक पहुंचती है और सब मिलकर उसे समझाते हैं कि वह कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि उसके आने के बाद ही
उनकी जिंदगी में उम्मीद और खुशी आई है। यूमिन ही वो है जो इस स्कूल को एक सेफ जगह बना सकता है। वही है जो उन्हें इन सारे विलेन से बचा सकता है। उसकी माँ को भी पहली बार लगता है कि उसका बेटा अकेला नहीं है। उसके पास सच्चे दोस्त हैं जो उसे दिल से चाहते हैं। प्रोफेसर भी उसकी तारीफ करती हैं और उसे लीडर बना देती हैं ताकि वह स्कूल से बुलियंग को जड़ से मिटा सके। लेकिन तभी कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। एक खतरनाक गैंग स्कूल में घुसती है और उनका लीडर है जॉन, जो स्कूल का दूसरा सबसे ताकतवर लड़का है और उसके पास है एक असली गन। वो सब स्टूडेंट्स को किडनैप करने का हुक्म देता है और जैसे ही ह्यूमन एक्शन लेने वाला होता है, सरप्राइज, उसकी माँ खुद आगे आकर एक ही झटके में गैंग के एक बंदे को धूल चटा देती है। लेकिन जॉन हंसता है क्योंकि उसके हाथ में है गन और वो सीधा उसे टीचर की ओर तान देता है। जॉन की गोली सीधा यूमिन की माँ को नहीं लगती, लेकिन उसके बगल के कांच पर जा लगती है, जिससे कांच के टुकड़े उसके पूरे शरीर में घुस जाते हैं और वह बुरी तरह जख्मी हो जाती है। फौरन उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है और यूमिन को अब यकीन हो जाता है कि इस सब के पीछे हान का हाथ है। वही लड़का जो स्कूल का सबसे ताकतवर और सबसे खतरनाक स्टूडेंट है, वो उससे बदला लेने का सोचता है। लेकिन हान के गार्ड्स उसे बीच में रोक लेते हैं और हान तो उल्टा उसकी माँ के हॉस्पिटल में होने का मजाक उड़ाता है। वही पल था जब उसकी असली गंदी सोच सबके सामने आ जाती है। फिर हान अपने बॉडीगार्ड्स को हुक्म देता है कि यूमिन को खत्म कर दो। वो लोग उसे इतनी बुरी तरह मारते हैं कि उसकी हड्डियां जैसे कीमा बन जाती हैं। सबको लगता है कि अब यूमिन गया काम से, लेकिन तभी उसे अपने ट्रेनर की बात याद आती है। अपने दिमाग का फोकस बस एक पॉइंट पर रखो, तभी आएगा असली पावर। बस फिर क्या था, यूमिन उठता है और अपने प्यार की ताकत से वो करता है कुछ ऐसा जो किसी ने नहीं सोचा था। वो यूज करता है फाइटिंग के प्रोहिबिटेड मूव्स, कान पकड़ता है, नाक तोड़ता है और एक एक करके सबको दिखा देता है कि नफरत इस दुनिया को नहीं जीत सकती। इसके बाद वह सीधा हान की तरफ बढ़ता है क्योंकि सारी बर्बादी की जड़ वही है। और तब भी जब स्कूल का डायरेक्टर बीच में स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने वाला भाषण दे रहा होता है, ह्यूमन स्टेज पर चढ़कर हान को एक जोरदार मुक्का जड़ देता है, जिससे पूरा स्कूल हक्का बक्का रह जाता है। हान भी जवाब में उसे एक करारी किक मारता है और दोनों आमने सामने आ खड़े होते हैं। अब शुरू होती है असली लड़ाई, क्योंकि यूमिन अब स्कूल का दूसरा सबसे ताकतवर स्टूडेंट बन चुका है और दोनों भिड़ते हैं। उस पहले नंबर की कुर्सी के लिए उधर प्रोफेसर भी चुप नहीं बैठती। वह स्कूल की हिंसा के खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल कर देती है, लेकिन डायरेक्टर उन्हें बुलाकर धमकाता है कि इससे स्कूल बंद हो सकता है और मजबूर करता है कि वह स्टेज पर आकर माफी मांगे। लेकिन स्टेज पर जाकर वह माफी नहीं, एक सच्चाई सुनाती है कि यह स्कूल का एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका है और इसे तुरंत बदलने की जरूरत है। वह बताती हैं कि पिछले साल एक प्रोफेसर की इसी स्कूल में मौत हुई थी और डायरेक्टर ने उस मर्डर को छुपा दिया था। उन्होंने उस प्रोफेसर से डिनर किया था और उसी वक्त उसे स्कूल की अंदरूनी हिंसा के बारे में पता चला था। तभी से उन्होंने ठान लिया था कि इस स्कूल को बदलना ही होगा। और आज उनके पास एक वजह है, ह्यूमन, जो शायद गिने चुने बच्चों में से एक है जिसे अपना फ्यूचर चाहिए, जो यूनिवर्सिटी जाना चाहता है, ना कि किसी माफिया गैंग में शामिल होना। लेकिन इस खुलासे का असर उनकी जिंदगी पर भी पड़ता है। अब उन्हें स्कूल में अलग थलग कर दिया जाता है। पुलिस तक को रिश्वत देकर उनके खिलाफ झूठा केस बनवा दिया जाता है। धोखाधड़ी और पैसे चोरी करने का आरोप लगाया जाता है, जबकि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। तभी ह्यूमन सामने आता है और सबको बताता है कि प्रोफेसर बेगुनाह है। उन्होंने सिर्फ उसकी और बाकी बच्चों की भलाई चाहिए है। और तभी स्कूल में आता है फाइनल एग्जाम। ह्यूमन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देता है। उसे सवाल इतने आसान लगते हैं कि वो मिनटों में सब सॉल्व कर देता है। उसका दिल खुशी से झूम उठता है। सोचता है कि इस बार तो नंबर जबरदस्त आएंगे। लेकिन जैसे ही पेपर खत्म होता है, वह अपने दोस्तों की बातें सुनता है और पता चलता है कि जो जवाब उसे सही लगे थे, वह असल में पूरी तरह गलत थे। उसे गहरा धक्का लगता है। शायद एक बार फिर वो फेल होने वाला है। उसी वक्त उसकी माँ, जो अब धीरे धीरे ठीक हो रही है, प्रोफेसर को कॉल करके पूछती हैं कि यूमिन कहाँ है, क्योंकि वो अब तक घर नहीं लौटा। प्रोफेसर उन्हें बताती है कि यूमिन अपने दोस्तों के साथ कहीं गया है, लेकिन माँ को चिंता होती है क्योंकि उन्हें पता है कि उनका बेटा हर एग्जाम के बाद शॉक में चला जाता है। असल में यूमिन अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख पाता। उसका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है और वो जैसे किसी दूसरे ही दुनिया में चला जाता है।
उसके दोस्त उससे बात करते हैं, लेकिन वो हर हिलती चीज पर हमला करने लगता है। बिल्कुल कंट्रोल से बाहर उसके दोस्त परेशान हो जाते हैं। वो उसे प्यार और सपोर्ट देने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन ह्यूमन खुद को बस एक नाकाम और बेकार इंसान समझने लगता है। इसी दौरान स्कूल के एक सुनहरे बालों वाले लड़के, जो हान का गार्ड था और कभी किसी का दोस्त नहीं बना, उसके दादाजी की मौत हो जाती है। तब ह्यूमन और उसके ग्रुप के लोग उसके साथ खड़े होते हैं, उसके दुख में उसका साथ देते हैं और उसे अंदर से मजबूती देते हैं। इसके बाद आते हैं एग्जाम के रिजल्ट्स। सब दोस्त पास होकर खुश हैं, लेकिन सबकी नजरें टिक जाती हैं ह्यूमन के रिजल्ट्स पर। और वह जब देखता है कि उसने भी पास कर लिया है, वह समझ जाता है कि अब वो स्कूल का सबसे बेवकूफ लड़का नहीं रहा। इस जीत की वजह से प्रोफेसर अब डायरेक्टर को यह साबित कर पाती हैं कि उनका बनाया हुआ स्टडी ग्रुप काम करता है, और इसी के साथ स्कूल की कई पुरानी बेकार नियमों को बदल दिया जाता है। सबसे पहला काम, एच के खिलाफ एक शिकायत दर्ज होती है। हन जब स्कूल आता है तो वही सुनहरा लड़का, जो अब डिसिप्लिन कमेटी में है, उसे उसकी कार से नीचे उतार देता है और पैदल चलने को कहता है, जो कि उसके साथ कभी नहीं हुआ था। इसी मौके पर खुलता है एक बड़ा राज। हन ही वो लड़का है जिसने उस पुरानी प्रोफेसर की हत्या की थी, और उसी ने स्कूल में हिंसा की जड़ बोई थी। और अब उसे हराने वाला बस एक ही इंसान है, ह्यूमन। लेकिन एज इमेज साफ करने के लिए अपने अपराधी पिता से मिलता है और एक नई चाल चलता है। स्कूल में कुछ पॉपुलर इन्फ्लुएंसर्स भेजता है, जो झूठी अफवाहें फैलाते हैं कि ह्यूमन और उसके दोस्त खुद ही बुली हैं। डायरेक्टर इस मौके का फायदा उठाता है और ह्यूमन के ग्रुप पर बैन लगा देता है। अगर अब किसी ने लड़ाई की तो सीधा निकाल दिया जाएगा। तभी अचानक स्कूल में चारों तरफ लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हान ने ऐलान कर दिया होता है कि जो भी स्टूडेंट आखिर तक खड़ा रहेगा उसे भारी इनाम मिलेगा। यानी अब हान के पास स्कूल का पूरा कंट्रोल है। वो खुलेआम कहता है कि स्कूल को कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स बस उसकी बात सुनते हैं और वह सब उसके गुलाम हैं। उसने ह्यूमन का स्टडी ग्रुप भी टुड़वा दिया और उसकी बनाई हुई पूरी मेहनत को मिट्टी में मिला दिया। ह्यूमन कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके ऊपर फाइटिंग का बैन है। उसके दोस्त उससे नाराज हो जाते हैं, सब एक एक करके उसे दूर चले जाते हैं, लेकिन ह्यूमन हार नहीं मानता। वो उन खूबसूरत पलों को याद करता है जो उसने अपने दोस्तों के साथ बिताए थे, और ठान लेता है कि अब चुप नहीं बैठेगा। वो फिर से अपने स्टडी ग्रुप को इकट्ठा करता है एक आखिरी बार, ताकि हान के इस खौफनाक राज को खत्म किया जा सके। इसी बीच प्रोफेसर को एक रिकॉर्डिंग मिलती है, जिसमें डायरेक्टर खुद कबूल करता है कि हान के पिता स्कूल को फंड करते हैं, ताकि हान स्कूल में जो चाहे कर सके। वह डायरेक्टर को पकड़ने जाती है, लेकिन तभी हान की गैंग उन्हें जाल में फंसा लेती है। उनकी जान खतरे में होती है, लेकिन उसी वक्त ह्यूमन अपने साथियों के साथ आकर उन्हें बचा लेता है। अब बस मैदान में बचते हैं दो नाम, हान और ह्यूमन दोनों आमने सामने होते हैं। एक जोरदार मुक्का चलता है और पता चलता है इन दोनों की ताकत बिल्कुल बराबर है। इधर ह्यूमन के हर दोस्त हान की गैंग से लड़ रहा होता है, ताकि जल्दी से जल्दी हान को हराकर अपनी प्यारी लीना और प्रोफेसर की मदद कर सकें। लेकिन हान और ह्यूमन की लड़ाई अब एक असली टाइटन वॉर में बदल जाती है। दोनों अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। आखिरकार हान जीत जाता है और ह्यूमन को बेरहमी से टॉर्चर करता है, उसका टखना मरोड़ देता है। दर्द इतना होता है कि ह्यूमन सह नहीं पाता, लेकिन असली तकलीफ उसे तब होती है जब वह देखता है कि उसकी सबसे प्यारी लोग लीना को मार रहे हैं और प्रोफेसर की भी जान खतरे में है। हन ह्यूमन की दोस्ती का मजाक उड़ाता है और तभी ह्यूमन फाइनली ब्रेक हो जाता है। वो अपनी सारी ताकत एक जगह इकट्ठा करता है, दीवारों से छलांग लगाकर बिजली की रफ्तार में हर दिशा से हान पर हमला करता है, इतनी तेजी से कि हान को समझ ही नहीं आता कि छोटे आ कहां से रही हैं। आखिर में ह्यूमन का एक आखिरी पंच इतना जोरदार होता है कि जमीन फट जाती है और हान पूरी तरह से ढेर हो जाता है। अब ह्यूमन बन जाता है स्कूल का नया नंबर 1, लेकिन जैसे ही वह प्रोफेसर को बचाने जाता है, अचानक से बेहोश होकर गिर पड़ता है। तभी प्रोफेसर देखती है कि हान की गैंग हथियारों के साथ उसके सामने खड़ी है, तैयार उसे मारने के लिए। लेकिन तभी सामने आता है ह्यूमन हाथ में बैठ लिए, अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार, और वो अकेला नहीं होता। उसके हर एक स्टूडेंट दोस्त उसके साथ खड़े हो जाते हैं, जान दे देने को तैयार, क्योंकि अब यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं, यह दोस्ती और प्यार के लिए जंग है। फिर छिड़ती है स्कूल की सबसे बड़ी लड़ाई और आखिरकार जीत होती है। ह्यूमन और उसके दोस्तों की अगले दिन
डिसिप्लिन मीटिंग में हन को उसके की सजा दी जाती है और स्कूल से निकाल दिया जाता है। हन गुस्से में मीटिंग छोड़ता है, लेकिन तभी बाहर पुलिस उसका इंतजार कर रही होती है, क्योंकि अब उस पर मर्डर का केस है। उसे वहीं से सीधा जेल ले जाया जाता है। डायरेक्टर को भी घूस लेने के जुर्म में अरेस्ट किया जाता है। वो एक आखिरी सिगरेट मांगता है, लेकिन प्रोफेसर उससे सिगरेट छीन कर कहती है, अब से यहां नियम मैं तय करूंगी और सिगरेट सख्त मना है। ह्यूमन भी स्कूल में बड़ा बदलाव लाता है। वो सारे स्टूडेंट्स के फोन से फाइटिंग रैंकिंग वाली ऐप ही डिलीट करवा देता है, ताकि अब किसी की वैल्यू उसकी ताकत से नहीं, बल्कि उसके दिल की अच्छाई और दिमाग की समझ से तय हो। इस तरह ह्यूमन की जिंदगी में एक नया चैप्टर शुरू होता है, अपने उन दोस्तों के साथ जो उसके लिए सब कुछ है। अब जब भी उसे उदासी महसूस होगी, वो अपने दोस्तों की स्माइल में, उनकी बातें में, उनका साथ पाकर खुद को फिर से प्यार में डूबा पाएगा। क्योंकि एक सच्चा दोस्त वही होता है जो सिर्फ तुम्हारा हाथ नहीं, तुम्हारा दिल भी थाम ले। और अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन दबाओ, ताकि अगली धमाकेदार कहानी